दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। असल में एक क्रिकेट कैलेंडर जारी हुआ है जिसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान एशिया कप में 22 गज की पट्टी पर एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। और इस खबर को सुनकर देश गुस्से में है। सवाल है कि क्या एशिया कप में भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देश के सम्मान से ऊपर है? जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाकिस्तान के साथ मैच क्या जरूरी है? जब पाकिस्तान के साथ पानी बंद है, व्यापार बंद है, बॉर्डर बंद है, बातचीत बंद है, तो साथ साथ क्रिकेट क्यों? तनाव भरे माहौल में एक शत्रु देश के साथ क्या क्रिकेट वाली कूटनीति जायज है? देश अब तक पहलगाम हमला भूला नहीं है। ऐसे में भारत पाकिस्तान का मैच क्या संवेदनाओं का अपमान नहीं है? वैसे तो भारत और पाकिस्तान के मैच की तारीख का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी की ओर से किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इसकी जानकारी पहले से ही दी गई थी? क्या वाकई आतंकियों की टीम के कप्तान बन चुके पाकिस्तान के साथ भारत को मैच खेलना चाहिए? वैसे एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत पाकिस्तान के खराब रिश्तों की वजह से मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। 14 सितंबर को दोनों देशों के बीच मुकाबला होना है। इसके बाद सुपर 4 स्टेज में भी दोनों के बीच मैच हो सकता है और अगर दोनों टीम फाइनल में पहुंच जाती हैं तो फिर से भारत पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे। लेकिन सवाल है, पाकिस्तान के साथ 2.5 महीनों में ऐसा क्या बदल गया जो भारत उसके साथ क्रिकेट खेलने जा रहा है? क्या उसने आतंकी हमले बंद करने की गारंटी दी है? नहीं। क्या उसने भारत को यह आश्वासन दिया है कि वो अब आतंक को स्पॉन्सर करना बंद करेगा? नहीं। तो फिर यह मैच उसके साथ किस आधार पर खेला जाएगा? इस पर जो विमर्श हो रहा है उसमें बड़ी चिंगारियां हैं। भारत पाकिस्तान मैच के पक्षकारों का तर्क है कि खेल को सरहदों में नहीं बांधना चाहिए। इस पर विरोधियों का सवाल है कि पहलगाम का हमला भूल गए हैं क्या? जो भारत पाकिस्तान मैच के पक्षधर हैं उनका कहना है कि यह द्विपक्षीय सीरीज नहीं बल्कि ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है। लेकिन विरोधी पूछ रहे हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों? जो इस मैच का समर्थन कर रहे हैं उनका तर्क है कि सारे खेल हो रहे हैं। हाल ही में भारत पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम का मैच हुआ है तो सिर्फ क्रिकेट का ही विरोध क्यों? लेकिन जो लोग गुस्से में हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या क्रिकेट देश के स्वाभिमान और संवेदनाओं से ज्यादा बड़ा है? आज ये सवाल उन लोगों का भी है जिन्होंने अपनों को पहलगाम के आतंकी हमले में खो दिया। इन्हीं में से एक हैं कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी, जो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की खबर सुनने के बाद आहत हैं। मैं भी पूरी तरीके से इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच है इसको बॉयकॉट करूंगी। BCCI इसको होस्ट कर रहा है। ये बहुत ज्यादा एक जो विक्टिम है इस फैमिली जो हम झेल रहे हैं, हम 26 फैमिली जो झेल रहे हैं, अपने 3 महीने में आप भूल गए। 3 महीने हुए इस बात को और आप पता नहीं कैसे अग्री कर रहे हो कि आपको इंडिया पाकिस्तान को मैच करवाना है एशियन वर्ल्ड कप में। दिस इज रॉन्ग। ये आप हमारे इमोशंस के साथ गलत कर रहे हो। यहाँ 26 लोग एक टेरर अटैक में मार दिए गए हैं और आप उसी देश के साथ एक गेम खेलने के लिए अग्री कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। ये बहुत ज्यादा गलत है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ उसका संकल्प कितना कठोर है। ये बात हमने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नहीं बल्कि दूसरे कूटनीतिक तरीकों से भी बताई। पानी बंद कर दिया, सभी तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्यापार खत्म कर दिए, बॉर्डर सील हैं, पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट बैन हैं, बातचीत बंद है, तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट प्रेम क्यों दिखाया जा रहा है? ये सवाल सिर्फ शुभम की पत्नी का नहीं है बल्कि पहलगाम में मारे गए लेफ्टिनेंट नरवाल के पिता का भी होगा, जो अपने बेटे की अस्थियां हरिद्वार में प्रवाहित करते हुए फूट फूट कर रो पड़े थे। क्या कोई भी शख्स एक पिता के सामने ये साबित कर पाएगा कि भारत और पाकिस्तान का ये मैच आखिर क्यों जरूरी है? वैसे भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंकी हमले नहीं होने चाहिए लेकिन स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। लेकिन एक और पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन इससे इत्तेफाक नहीं रखते। Yeah, I'm okay. Sport must go on. At the same time, Pahalgam should not happen. But
Sports must go on. So sports spirit and sports going on the same platform, Dada. And what's the terrorism? Also, you said that. No, terrorism has to stop. Terrorism cannot go on, and I think India had taken a strong stance to terrorism. That's past. Just try and make sure it doesn't happen again. But sports needs to be played. अगर हो तो हर चीज़ होना चाहिए या नहीं तो फिर ये नहीं होना चाहिए। मेरा पहले से ही स्टैंड रहा है कि अगर आप नहीं खेल रहे तो कोई भी बायलैटरल नहीं खेल रहे तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल इवेंट्स भी नहीं खेलना चाहिए। भारत में क्रिकेट को धर्म जरूर कहते हैं, लेकिन देश से ऊपर कुछ नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि आतंकी बुलेट चलाएंगे और हम उसी पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ बॉल और बैट चलाएंगे? हालांकि सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो फिर खून बहाने वालों के साथ खेल क्यों? इस वजह से ये सवाल भी है। सरकार का क्या संदेश है और क्रिकेट वाला सॉफ्ट संदेश क्या है, वो भी समझिए। टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते, सरकार साफ कर चुकी है। तो फिर टेरर और क्रिकेट साथ साथ कैसे संभव है? इसके अलावा टेरर और ट्रेड साथ में नहीं हो सकता है, तो मैच की तारीख कैसे फिक्स हो गई है, यह है बड़ा सवाल। लेकिन इस पर भारत में सियासी कलेश भी शुरू हो गया है। इस पर आप भी एक रील देखिए। अगर पाकिस्तान अपना भारत का दुश्मन है तो ये खेल के दिखावा करने की बात क्यों है? क्यों खेलना चाहिए? क्यों एशिया कप होना चाहिए? तो ये सब जो है ये ढोंगी लोग सत्ता में बैठे हैं, मन में कुछ है और करते कुछ है। इस तरह की इनकी राजनीति रही है। जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिए, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? और देश एकजुट इसके लिए भी खड़ा रहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच तब तक नहीं होगा जब तक पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बना है अपनी नापाक हरकतों को बंद करेगा। इनकी मानसिकता में ये होना चाहिए कि टेररिज्म और खेल का कोई आपस में लेना देना नहीं है। आप लोगों को कंफ्यूज क्यों करना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? पाकिस्तान के लोगों के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं। पहलगाम की पीड़ा खत्म नहीं हुई है, उनकी खत्म हो गई होगी। इस देश की पीड़ा खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ, पैसा बड़ी चीज है, पावर बड़ी चीज है, ताकत बड़ी चीज। दोहरी राजनीति है बीजेपी की, है ना, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। एंड नाउ दे आर रेडी टू प्ले एशिया कप। हम लोग तो स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इसको। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।